अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको केक की रेसिपी बता रहे हैं जो विदाउट ओवन बनेगी और जो हम मैदे से नहीं आटे से आपको बनाना सिखा रहे हैं। जिसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ईवा वालों का ऑयल लिया है हमने आधा कप, और हमने रोज मोर वालों का कोको पाउडर लिया है, ये हमने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। और ये हमने लिया है रोज मोर वालों का बेकिंग पाउडर, जिसे हमने 1 चाय का चम्मच लिया है, और नमक हमने आधी चाय का चम्मच लिया है। अपने जायके के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये हमने नमक, ये जो हमने अंडे लिए हैं, देसी अंडे लिए हैं हमने 2, और ये चीनी ली है हमने 1 कप। ये आटा लिया है हमने, सफ़ेद आटा जो होता है हमने वो लिया है 1 कप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 कप है तकरीबन। 1 कप हमने नीम गर्म दूध लिया है। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, हम अपनी रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है जिसमें हम अब देसी अंडे डालेंगे 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देसी अंडे ले रहे हैं, हम चाहें तो फार्मी भी ले सकते हैं, लेकिन हम देसी का ही बनाते हैं अमूमन, क्योंकि देसी अंडों का जो केक है वो अच्छा बनता है। तो हम इसको बीट करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, हमने अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें चीनी डाल रहे हैं 1 कप। हम चीनी ले रहे हैं, 1 कप चीनी ली है हमने, और इसकी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम चीनी के साथ। देखिए, हमने चीनी और अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रंगत चेंज हो चुकी है। अंडा जो है हमारा बीट होने के बाद फूल चुका है चीनी के साथ। अब इसमें हम डालेंगे तेल, जो हमने ईवा वालों का लिया है, कुकिंग ऑयल। ये हम इसमें आधा कप तेल डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तेल में ही बनाते हैं क्योंकि तेल में बहुत मज़े का बनता है। इसको अच्छी तरह हम इससे भी बीट कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए, हमने चीनी, तेल और जो हमारे अंडे थे उसको अच्छी तरह हमने बीट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें आटा डालेंगे। ये हमने सफ़ेद आटा लिया है, अमूमन जिसके घर में पराठे बनते हैं हमने वो आटा लिया है। हम इसी का केक बनाते हैं, इसका केक बहुत मज़े का बनता है। इसको भी हम अच्छी तरह बीट करेंगे और हम इसे देख के डालेंगे कि हमारा जो आटा है वो ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम दूध डाल रहे हैं। 1 कप दूध लिया है हमने नीम गर्म। इसे आपने ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, इसे आपने नीम गर्म लेना है। उसको हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो अच्छी तरह कांटे से मिक्स करना है कि कोई गुठला ना रहे और अच्छी तरह जो है सब मिल जाए एक साथ। ये देखिए, हमने अब थोड़ा और आटा डाल लिया हम इसमें। हम थोड़ा आटा थोड़ा दूध डाल के मिलाएंगे ताकि हमारा गाढ़ा ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, जो हम इसका केक का बैटर बना रहे। देखिए, हम इसमें दूध डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह मिक्स। देखिए, हमने जो आटा और दूध था वो देखिए हमने सारा इसमें मिक्स कर दिया है अच्छी तरह। देख रहे हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल पतला नहीं है ना ज़्यादा गाढ़ा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये रोज़मोर वालों का बेकिंग पाउडर और नमक। और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो केक है वो मज़े का नहीं बनेगा। देखिए, हम इसमें अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है, और हमने बेकिंग पाउडर डाला था तो अपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके अगर लम्स अगर रह जाए तो बिल्कुल केक अच्छा नहीं बनता है और मुंह में कड़वा कड़वा जायका भी आता है। ये देखिए, हमने वनीला एसेंस जो आपको बताना भूल गए थे, माई कुक वालों का है ये हम 1 केप डालेंगे। इसका जो पोर्टल का केप है वनीला एसेंस की, ये हम 1 केप 1 ढक्कन, और इसका हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और आधा मीटर जो है इसका हम निकालेंगे क्योंकि हम रोज मोर वाले का जो कोको पाउडर है वो मिलाएंगे और फिर हम इसमें जो है वो इसको ऐड करेंगे। देखिए, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम आधे को निकाल रहे हैं छोटी प्याली में। ये देखिए, हम इसमें निकाल रहे हैं आधा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बना है, इसमें कोई लम्स नहीं है, और हम इसको बस इतना ही निकालेंगे। देखिए, ये हमने आधा आधा कर लिया है और अब इसमें जो हमने छोटा बाउल निकाला था इसमें हम कोको पाउडर डाल रहे हैं रोज़मोर वालों का, जो हमने 2 से 3 चम्मच ले लिए थे। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें भी कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको आपने बिल्कुल स्मूथ उसी की तरह आपने मिक्स करना है। देखिए, हमने केक का जो आमेज़ा था दोनों तरफ से तैयार कर लिया है। ये हमने चॉकलेट वाला कोको पाउडर वाला तैयार कर लिया है आधा, और आधा हमने बिल्कुल सादा तैयार कर लिया है जिसमें सिर्फ हमने वनीला एसेंस डाला था। और ये हमने एक पैन लिया है जो केक का अमूमन होता है, इसमें हमने ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हम आटा डालेंगे। आपको अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका केक बिल्कुल सिंपल सा निकल जाएगा।
इसको बटर पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने पहले तेल लगा लिया था पूरे पैन में, और अब इसमें हम सूखा आटा इस तरह लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह ये लग जाएगा और हमारा केक जो है वो चिपकेगा भी नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे, पहले आपने सफ़ेद वाला जो हमने घोला हुआ है ये बैटर तैयार किया, ये डालेंगे हम। देखिए हमने इसमें डाल लिया है पैन में सारा मैदा जो आधा था हमारा। अब इसको हम अच्छी तरह हिलाएंगे, इस तरह आपने ठोकना है ताकि ये अच्छी तरह जो है सेट हो जाए। इसके बाद हम इसमें कोको पाउडर वाला डालेंगे, बटर अपना कि आपने इस तरह डालना है बीच में, हम सारा इसमें डाल देंगे। में डाल दिया चॉकलेट वाला जो हमारा बैटर था, हम बीच में डाल लिया। अब इस तरह भी आप इसको दे सकते हैं डिज़ाइन, वैसे तो हम इसको कांटे से अच्छी तरह हिलाएंगे। देखिए आप इस तरह आप इसको दे दें, ये देखिए आपने इस तरह इसको डिज़ाइन देना है। मालवर केक का जो डिज़ाइन होता है वो अमूमन इसमें आएगा, इस तरह आप दे दें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है शक्ल में। देखिए हम इसको बेक करने रखेंगे चूल्हे पे, जो जिसपे हम आपको पतीले में रख के बताएंगे, क्योंकि हम आपको विदाउट ओवन केक बनाना सीखेंगे। देखिए हमने एक पतीला ले लिया है जिसे हमने गर्म करने रख दिया है, इसमें हम स्टैंड रखेंगे। ये जो हमने इसमें हमारा जो पेन है वो अच्छी तरह फिट हो जाए, ये देखिए हमने इसमें रख दिया है ये स्टैंड। इसमें हम हीट बनाएंगे 5 मिनट के लिए, ढक्कन ढककर अच्छी तरह। देखिए हमारा पतीला जो है वो हीट अप हो चुका है, हमने इसको 5 मिनट हीट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी हीट आपको दिख रही होगी। अब इसमें हम एक जो हमने पेन बनाया था ये रखेंगे और इस पर हम ढक्कन ढकेंगे स्टील का, और इसे हम ढक देंगे। इसे हम 45 मिनट बाद चेक करेंगे, ये बिल्कुल रेडी होगा। देखिए आपने इतनी दरमियानी आंच पे रखना है, और आज आपने बिल्कुल एक ही रखनी है शुरू से एंड तक, ताकि आपका केक जो है ना जले ना, वो जल्दी पके। देखिए अब हम अपना केक चेक करेंगे और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से केक की, और हमने इसको 45 मिनट रखा है और इसके बाद हम चेक करें। देखिए माशाल्लाह हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए हम आपको छुरी मार के दिखा देते हैं, देखिए बिल्कुल छुरी साफ आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको पलट के रखेंगे ताकि ये ऊपर से चारों तरफ से तो ब्राउन हो चुका है, लेकिन ये ऊपर से ब्राउन नहीं हुआ है, तो अब हम इसको पलट के रखेंगे। रख दिया है इसमें दोबारा, और इसको हम उल्टा करके रखेंगे ताकि ऊपर तरफ से जो है वो भी ब्राउन हो जाए। देखिए हमने इस तरह इसको 5 मिनट रखेंगे, 5 से 3 मिनट, ताकि उस तरफ से भी ब्राउन हो जाए, ऊपर से भी ब्राउन हो जाए। देखिए हमारा केक जो है वो हम चेक करेंगे, इसको हमने 5 मिनट रख दिया था पलट कर, ताकि इसकी ऊपरी तरफ से जो है वो ब्राउन हो जाए, और अब हम इसको निकालेंगे। देखिए ये हमारा पूरा ब्राउन हो चुका है, और इसको डिश आउट। देखिए हमारा केक जो है वो तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हर तरफ से ब्राउन हो चुका है। इसको 45 मिनट लगे हैं, और इसको हमने पलट के रखा था, उसके हमने मज़ीद 5 मिनट दिए, मतलब 50 मिनट में आपका जो 50 मिनट में केक जो तैयार हो चुका है, जो अमूमन अवन के आसरे पे पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह आप घर में बना सकते हैं चूल्हे पर, और ये बहुत मज़े का बना है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कि केक जो है मैदे का बनता है, अब मैदे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में वाइट आटा हो तो आप इस तरह से केक बना सकते हैं, और ये बहुत मज़े का बना। और देखें कितना नरम और कितना सॉफ्ट है ये, बहुत मज़े का बना है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो विदाउट हमने आपको मैदा और मक्खन के बगैर आपको हमने केक बनाना सिखाया है। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी, अल्लाह हाफिज़।